नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों, नवंबर 2022 में 5 मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन जरूर डालेगा। इस महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक, यानी 14 नवंबर तक मंगल आपके राशि के भाग्य भाव में रहेंगे। उसके पश्चात तुला राशि वाले जातकों के आयु भाव पर चले जाएंगे। इस पूरे महीने राहु देव आपके राशि से सप्तम भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। आपके लगन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, ये 4 ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर महीने के मध्य तक गोचर करेंगे। उसके उपरांत ये तीनों ग्रह आपके राशि के दूसरे भाव में चले जाएंगे। सबसे पहले 11 नवंबर को शुक्र देव, जो आपकी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, वो आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में। और सूर्य देव आपकी राशि में 16 तारीख को राशि के द्वितीय भाव में जाने वाले हैं और बुध देव 13 नवंबर को राशि के दूसरे भाव में जाएंगे। दर्शकों, शनिदेव, जो आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपकी राशि के चतुर्थ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। 24 नवंबर को गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का कम राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का काफी ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपकी राशि के लिए जानकारी दिया जाए कि यह महीना आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां दे रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें करियर का, तो राशि के दसम भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि का जो दसम भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी राशि के कर्म भाव पर जा रही है। शनि पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं। तो इस महीने तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलेगा। कर्म क्षेत्र के मामले में महीने की शुरुआत में आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप मन में सकारात्मक भाव को रखकर कर्म की दिशा में संलग्न रहते हैं, तो आपको यह पूरा महीना बेहतरीन परिणाम देने के लिए समर्थ रहेगा। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या चल रही थी, उससे आपको विशेष निजात देखने के लिए इस महीने मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिखाई दे रही है। शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव पर प्रभावी होकर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। खास तौर से तुला राशि के ऐसे जातक
जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए यह महीना काफी ज्यादा सकारात्मक और बेहतर रहेगा। व्यापारी जातकों के लिए व्यापारिक तत्परता बढ़ाने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यावसायिक जीवन में नवीनीकरण आपको जरूर करना चाहिए। इस दौरान अगर धन के मामले में जानकारी दिया जाए, धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल वक्री होकर राशि के अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे और राशि के नवम भाव में मौजूद रहेंगे। एक साथ 3 ग्रहों की युति भी 15 तारीख के उपरांत आपके राशि के धन भाव पर बनी रहेगी। तो यहां पर आपके लिए मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलेगा। धन के मामले में इस महीने तुला राशि वाले जातकों को खर्चों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, वहीं धन के आयामों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। महीने के 15 दिन तक आपके जीवन में आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन भाव के स्वामी आपके राशि के भाग्य भाव में मौजूद हैं, तो इस दौरान आपके जीवन में विशेष रूप से व्यवसाय के माध्यम से और कर्म क्षेत्र के माध्यम से पर्याप्त लाभ की संभावना बन रही है। दर्शकों, इस महीने तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि आप पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो परिवार के सदस्यों के ऊपर मनोरंजन और भौतिक सुखों को लेकर धन के व्यय की संभावना काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको इस महीने जानकारी दिया जाए, इस महीने पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इस महीने द्वितीय भाव पर सूर्य, बुध और शुक्र 15 तारीख के उपरांत गोचरी स्थितियों में रहेंगे। देखिए, घर परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है और 15 नवंबर तक आपके घर में प्रेम, सौहार्द और शांति, उत्साह बना हुआ रहेगा। महीने के 15 दिन तक आपके घर परिवार में कुटुंबी जनों के बीच में आवेगपूर्वक स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 नवंबर के उपरांत पारिवारिक जीवन में समन्वय बनाकर आपको विशेष रूप से चलना चाहिए। यदि किसी प्रकार की स्थिति पारिवारिक जीवन में खराब हो रही है, उसको आप अपने सूझबूझ के द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में यह महीना बेहतर रहने वाला है। पंचम भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है, तो जो भी जातक किसी प्रकार की गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उनके जीवन में स्थितियां अनुकूल और बेहतर बनी हुई रहेगी। सौहार्द, स्नेह और संबंधों में सुधार होने की संभावना बनेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के सप्तम भाव में राहु देव गोचरी स्थितियों में मौजूद हैं और राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव 15 तारीख के उपरांत वक्री होकर राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको महीने की शुरुआत से लेकर 15 दिन तक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। 15 नवंबर 2022 के उपरांत वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मंगल, जो आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं, राशि के अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे और राहु आपके राशि के वैवाहिक भाव पर मौजूद रहेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित हो सकता है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को घर परिवार में यदि आप वैवाहिक जीवन में संलग्न हैं तो अपने पार्टनर के बीच में किसी प्रकार की आवेगपूर्वक स्थितियां निर्मित नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी के प्रति अहंकार पूर्वक वातावरण लेकर, अहंकार पूर्वक मनोस्थिति को लेकर पेश आने से आपको बचना होगा। इस महीने अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 6ठे भाव में मौजूद हैं
तो यहां पर आपकी राशि के लिए किसी प्रकार की ज्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बृहस्पति वक्री होकर 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे, तो खान पान की आदत पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि के जातक यदि चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको वजन बढ़ने की समस्या और पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इस महीने मौसम परिवर्तन के कारण भी आपको कुछ समस्याएं परेशान कर सकती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान से संबंधित परहेज करने की सलाह दी जा रही है, और नियमित यदि आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं तो भी आपको स्थितियां काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगी। इस महीने की अवधि में आपको यह विशेष सलाह दी जा रही है, लग्नस्थ केतु देव गोचर में मौजूद हैं तो किसी प्रकार का मन में आप अपने तनाव को लेकर ना चलें, अन्यथा जब मानसिक स्थिति शरीर में खराब होती है तो वो शरीर पर भी विशेष और गहरा प्रभाव डालने लगती है। इसलिए तुला राशि वाले जातक किसी प्रकार के कार्य का दबाव, पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ का दबाव अपने मन में लेकर ना चलें। जीवन में यदि आप सफलता, उत्साह और जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने मनोस्थिति को हल्का रखकर चलने का प्रयास जरूर करें। जिस प्रकार आपने रॉकेट में देखा होगा, रॉकेट जब अंतरिक्ष की ओर छोड़ा जाता है तो कुछ निश्चित गति तय करने के उपरांत उसके पिछले हिस्से से कुछ भाग अलग होता रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मनोस्थिति में यदि नकारात्मक स्थितियां मौजूद होती है तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में भी और व्यक्ति की तरक्की के मार्ग में बाधक का कार्य करने लगती है। इसलिए यहां पर तुला राशि वाले जातकों को मन में किसी प्रकार का भ्रम या मन में किसी प्रकार का दबाव लेकर नहीं चलना चाहिए। यदि आपके लिए इस महीने उपाय की जानकारी दिया जाए, शनिवार के दिन काले चने, कच्चा कोयला, लोहे की कील एक वस्त्र में बांधकर यदि आप किसी नदी में प्रवाहित करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में नियमित ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना और भगवान शिव की आराधना करने से आपको विशेष लाभ होगा। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को आप जीवन में जरूर मानें तो भी आपको विशेष लाभ होगा। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।